जानता हूँ आपके सीए इंटर अकाउंट्स के का पेपर है 2 से 3 दिन के बाद और आपको कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है कि भैया कैसे करें, किस तरह से करें? हमको ना समझ में नहीं आ रहा कि भैया कैसे करें, किस तरह से करें? डर लग रहा है, पहला पेपर है, अगर अच्छा नहीं गया तो अगले पेपर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये वीडियो आपके लिए एक लास्ट होप की तरह है कि अगर इस वीडियो में मैंने जो-जो चीज़ें बताई और उतने-उतने क्वेश्चन अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लिया, बाकी क्वेश्चन ऊपर-ऊपर से देख लिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आपके अकाउंट्स में 60 प्लस आएँगे। ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि आप हर चैप्टर से 10 से 15, 20 क्वेश्चन कर सकते हो। मुझे भी पता है 2 से 3 दिन में नहीं होंगे। पर आप अगर 2 दिन में या 3 में आप आराम से 70, 80, 100 क्वेश्चन आराम से लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने पहले स्टडी यूनिट से सॉल्व किया हुआ है, आरटीपी, एमटीपी किया हुआ है, तो उनके जो अच्छे क्वेश्चन्स हैं वो मैंने दिए। अगर उन क्वेश्चन्स को भी आपने एक बार देख लिया, समझ लिया ऊपर-ऊपर से या एक आध क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो आपको लिख के दे रहा हूँ आपके अकाउंट्स में 60 प्लस मार्क्स आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना, कुछ भी डाउट हो सिंपली मुझे टेक्स्ट मैसेज कर देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। ठीक है? और वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आए, नहीं तो कोई बात नहीं। और वीडियो में जो-जो बताऊँगा जो अच्छे से फॉलो कर लेना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आपके अकाउंट्स में 60 प्लस मार्क्स, कितने मार्क्स? 60 प्लस आराम से मार्क्स आ जाएगा और जैसे आपके अकाउंट में 60 प्लस आ गए, तो आप लॉ में और टैक्स में आराम से आपके 45, 50, 45, 50 मार्क्स भी आते हैं, तो आपका एग्रीगेट बन जाएगा और आपका आराम से ग्रुप 1 निकल जाएगा। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, तो आपका बोथ ग्रुप भी कहीं न कहीं निकल जाएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट जिसमें आएँगे आपके अकाउंट्स में इस बार 60 प्लस मार्क्स। कितने मार्क्स? 60 मार्क्स के पार्ट। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली हुई थी प्रॉपर अकाउंट्स की कि आपको कैसे पढ़ना है, किस तरह से करना है, किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है। उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। यहाँ पे बस मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ कि उस वीडियो में बताया था कि भैया सिलेबस किस तरह से बँटा हुआ है, ठीक है? पेपर आपका मेन सोर्स क्या है पेपर का वो मैंने बता दिया था। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका पेपर फॉर्मेट क्या रहेगा ये तक बता दिया था उस वीडियो में कि आप जैसे नीचे जाते रहेंगे, आपकी अकाउंट्स की पेपर की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसमें पेपर फॉर्मेट में क्या चेंजेस आए, क्या आपको ऐसे सरप्राइज़ कर सकता है वो बता दिया था। साथ में आप नीचे जाएँगे, पेपर हार्ड आएगा या ईज़ी आएगा, उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से बता दिया है। फिर आप थर्ड पॉइंट पे जाएँगे तो पेपर लेंथी होगा, तो उसको मैनेज कैसे करना है वो बता दिया था। फोर्थ में बताया था कि हाउ टू राइट आपको पेपर लिखना कैसे है अकाउंट्स का पेपर वो बता दिया था। और फिफ्थ पॉइंट में बताया था भैया आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। बहुत डिटेल में बताया, उसको आप 2 की स्पीड में अपनी अपने अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को ऊपर-नीचे करके वीडियो को देख लो। उसमें जितना डिटेल में मैंने बताया ना, उतना डिटेल में आपको कोई भी इंडस्ट्री में वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। तो वो वीडियो ज़रूर से एक बार देख के चले जाना। 20-25 मिनट की वीडियो है, 2 की स्पीड में देखोगे तो 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगी, ठीक है? अब करते हैं वीडियो का मेन कंटेंट स्टार्ट कि आपकी लास्ट होप क्या है कि अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपका हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ। हुँ, हुँ। तो सबसे पहला क्या आता है, ये सुपरस्टार क्वेश्चन्स। अब ये सुपरस्टार क्वेश्चन्स क्या है? यार सुपरस्टार क्वेश्चन का मतलब कुछ भी नहीं है कि यार ये ना आईसीएसई ने कुछ नए क्वेश्चन्स ऐड किए। अपने आईसीएसई मॉड्यूल में क्या है, जो मई 24 का मॉड्यूल था और जो मई 25 का मॉड्यूल है, उसमें कुछ आईसीएसई ने टोटल 19 क्वेश्चन हर चैप्टर से 1 क्वेश्चन ही डाला है, 1 से 2 क्वेश्चन डाला है और टोटल आईसीएसई ने 16 केस स्टडीज के क्वेश्चन डाले। तो ये 19 क्वेश्चन आपको करके जाना है और केस स्टडीज के क्वेश्चन एक बार देख के जाने हैं ऊपर से। ये क्वेश्चन आपको मान लो आप अमालगेशन छोड़ के जा रहे हो या ब्रांच चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, स्टिल उसके भी क्वेश्चन करके जाने हैं। मतलब कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं भैया, मुझे ब्रांच नहीं आता, मैं क्वेश्चन छोड़ के चला जाता हूँ, भैया मुझे एएस2 नहीं आता, मैं कुछ नहीं। ये जो 19 क्वेश्चन है ना, ये आपको अच्छे से करके जाने हैं। एक-एक क्वेश्चन को करके एक बार हाथ से ज़रूर करके जाना है। क्यों? अगर किस्मत अच्छी रही, मान लो एक अमालगेशन का क्वेश्चन मतलब ये अमालगेशन पैटर्न क्वेश्चन 14 है, ये आ गया पेपर में, तो अमालगेशन की वेटेज क्या है? 14 मार्क्स। तो सोचो, अगर मान लो ईएस 16 का और 17 का एक-एक क्वेश्चन आ गया और एक स्टैंडर्ड की वैल्यू होती है 5 से 7 मार्क्स की वैल्यू होती है। तो मान लो 10 से 15 मार्क्स सही हो गया। तो मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन भी आ गया ना, 1 से 2 क्वेश्चन भी आ गए, तो आपके 15 से 20 मार्क्स बच जाएँगे और मान लो एक केस स्टडी का क्वेश्चन भी आ गया, तो आपको वो एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ, इन क्वेश्चन्स को भाई छोड़ के मत जाना। प्लीज़ अच्छे से कर लेना। उसके बाद जो ये क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं, तो मैंने कहता हूँ 15 से 20 क्वेश्चन दिया। अब मुझे पता है कि 15 से 20 क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, 5 से 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, एक बार कर लो, ऊपर-ऊपर से कर लो। बाकी क्वेश्चन को देख के चले जाओ। क्यों? इतना टाइम तो है नहीं कि आप एक-एक क्वेश्चन को करके जाओगे, नहीं, इतना टाइम है ही नहीं। तो 4 से 5 बजे चाहे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हो, चाहे आपके एमालगेशन के क्वेश्चन हो, चाहे ब्रांच के क्वेश्चन हो, चाहे कैश फ्लो के क्वेश्चन हो, 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे से करके जाएँगे, बाकी क्वेश्चन को ऊपर-ऊपर से देख लेंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है सुपरस्टार के क्वेश्चन क्या करना है? सुपरस्टार के क्वेश्चन जो ऊपर दिखाए थे ना 19 क्वेश्चन, जो 19 क्वेश्चन्स है और जो 16 केस है, इनको तो इसको तो देख के चले जाना एक बार, ठीक है? और इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इससे क्या होगा, मान लो 1 क्वेश्चन भी या 2 क्वेश्चन भी फँस गया, देखो एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो कोई तब तो कोई बात नहीं, देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके तो जानी थी। अगर 1 क्वेश्चन भी फँस गया ना भाई या 2 क्वेश्चन भी फँस गए, तो 15 से 20 मार्क्स का। और मेरी गट फीलिंग क्या है, 1 क्वेश्चन तो ऐसे ज़रूर दे, चाहे केस स्टडीज़ में दे, चाहे नॉर्मल क्वेश्चन में दे, 1 क्वेश्चन ज़रूर देगा। इसलिए कह रहा हूँ ये 19 क्वेश्चन, ये 16 केस स्टडी क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख के जाना। किस्मत रही और किस्मत ने साथ दे दिया भाई, 15 से 20 मार्क्स। मान लो 2-3 क्वेश्चन आ गए, मान लो 2-3 क्वेश्चन छोड़ो, 15 मार्क्स का भी आ गया, 20 मार्क्स का भी आ गया, तो फ्री के मार्क्स है ना भाई। इसलिए सारे चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं। फिर पॉइंट नंबर 2 में क्या आता है, आपको इन 3 चैप्टर में से कौन-कौन से चैप्टर, एक अमालगेशन का क्वेश्चन, आपका ये सीएफएस का क्वेश्चन और ब्रांच का। इन 3 चैप्टर में से कोई भी 2 चैप्टर के क्वेश्चन आप अच्छे से करके चले जाना। 2 करके चले जाना, 1 क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो किसमें, 1 क्वेश्चन को आप ऑप्शनल में छोड़ सकते हो। तो कोई भी 3 चैप्टर में से कोई भी 2 चैप्टर के क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, 1 को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है? साथ में एक और चीज़ बताता हूँ कि भैया जैसे ये वाला चैप्टर मान लो मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, सीएफएस छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, आप छोड़ के जा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट इन 3 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करके चले जाओ। क्यों?
ES 21, 23 तो ऑलमोस्ट हर आइटम में है, पर ये जो 3 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है ना, ES 25, 27, 28, इसका अभी तक कोई फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आया है। तो हो सकता है इन 3 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आज से देखने को मिल जाए। तो अगर आप ये चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, मान लो ये चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, ES 21, 23, तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, कोई स्किप कर दो, कोई बात नहीं, पर इन 3 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जरूर करके चले चले जाना। आप बोलोगे भैया मैं अमालगेशन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है, आगे करके जा रहे हो तो ब्रांच छोड़ के जा सकते हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर बोलोगे भैया मैं ये 2 करके चले जाता हूँ और अमालगेशन छोड़ के चले जाता हूँ, छोड़ के चले जाना। बट अमालगेशन में भी कहूँगा एटलीस्ट ES 14 में जो क्वेश्चन होता है ना कि परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन कर लेंगे, हो सकता है अलग से क्वेश्चन आ जाए, या ES 14 का क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूरा क्वेश्चन नहीं बनता, कोई बात नहीं, आप परचेज कंसिडरेशन की का वो वर्किंग नोट बना के दे देना, इसमें 4-5 मार्क्स आ जाएँगे, हो सकता है MCQ में पूछ ले, तो ये करके चले जाना। तो क्या बताया, 3 चैप्टर है, अमालगेशन, ब्रांच और ES 21, 23 के साथ CFA, 3 में से कोई 2 चैप्टर अच्छे से कर लेना। अगर आप ये चैप्टर छोड़ के जा रहे हो CFA वाला, तो मैं कहूँगा ये 3 स्टैंडर्ड के 2 से 3 क्वेश्चन दिए हैं, वो कर लेना। अगर आप अमालगेशन छोड़ के जा रहे हो तो एटलीस्ट ES 14 जो क्वेश्चन है, परचेज कंसिडरेशन, ये क्वेश्चन करके चले जाना। तो अगर आप स्टेप 1 करके जाते हो और किस्मत सही, तो 15 से 20 मार्क्स देखने को मिल जाएगा। इन 3 चैप्टर में से अगर 2 चैप्टर आप अच्छे से करके जा रहे हो, तो आराम से 20 से 35 मार्क्स, देखो इसकी वेटेज 14 मार्क्स, इसकी वेटेज 14 मार्क्स और इसकी वेटेज है 6 मार्क्स, 6 से 10 मार्क्स, ठीक है? मतलब 14 मतलब 28 से 34 मार्क्स, 35 मार्क्स की टोटल वेटेज देखा जाता है 3 चैप्टर। 3 में से 2 चैप्टर भी अच्छे से कर लिए तो 20 से 35 मार्क्स की आपकी अच्छे से कवरेज हो जाएगी। तो 3 में से 2 अच्छे से कर लेना, बाकी एक आप स्किप करके जा सकते हो। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या है, स्टेप नंबर 3 में क्या है, ये जो बड़े-बड़े चैप्टर है ना, जैसे फाइनेंस स्टेटमेंट, इंटरनल, ईयर सर्टेन विद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, फिर आपका ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो 3 में से क्या देखो, 2 चैप्टर मुझे लगता है इस पर आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ईयर सर्टेन विद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ऐसा नहीं कि इंटरनल से क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा नहीं कि कैश फ्लो से नहीं आता। देखो लास्ट टाइम कैश फ्लो से तो क्या था, क्वेश्चन भी आया था और MCQ भी आया था। मतलब आई थिंक 7 से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था और 7 मार्क्स का एक MCQ पूछ दिया था। मतलब 13, 14, 15 मार्क्स की वेटेज थी और लास्ट 3 अटेम्प्ट से क्वेश्चन दे रहा है इसे। हो सकता है इस बार ना दे, हो सकता है इस बार ना दे, हो सकता है दे दे। इसलिए कह रहा हूँ इन तीनों चैप्टर में से क्या करना है, ये 2 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस स्टेटमेंट और ये सर्टेन विद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। लेकिन मैं कहूँगा एटलीस्ट हर चैप्टर से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। हो सकता है 4 चैप्टर के क्वेश्चन भी दे दिया ऐसे ही, या 4 में से 2 दे दे या 3 दे दे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए यार 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो या 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। बाकी क्वेश्चन्स को आप स्किप कर दो, बाकी क्वेश्चन को ऊपर से देख लो। तो इसकी वेटेज कितनी, 15 से 20 मार्क्स। अगर फाइनेंस स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया तो 14 मार्क्स तो ये दे देगा। अगर ए सर्टेन में जाए तो 7 टू 10 मार्क्स का ये आ जाएगा, तो 15, 20, 30 मार्क्स का आराम से वेटेज दे के जाएगा। फिर 4th नंबर पे आता है, 4th नंबर पे क्या आता है, बायबैक अथॉरिटी। देखो बायबैक बहुत आसान है, तो उसके सारे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन है, वो देख के चले जाना। थ्योरी में क्या है, थ्योरी में अगर आप थ्योरी क्वेश्चन करके जाते हो, तो कहीं न कहीं आपका क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाएगा। भैया क्वेश्चन नंबर 6 में थ्योरी है कि हाँ, अगर मेरी पुरानी वाली वीडियो देखोगे जो मैंने कल अपलोड करी थी, उसमें बताया कि थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है। और थ्योरी करने क्या है, जो स्टडी मेल का बैक क्वेश्चन है ना, जब आप स्टडी मेल ओपन करोगे उसमें बैक थ्योरी है, जो बैक थ्योरी के 3-4 क्वेश्चन है, चाहे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हो, चाहे बायबैक हो, चाहे अमालगेशन हो, चाहे इंटरनल हो, चाहे ब्रांच हो, चाहे ये 4-5 जो स्टैंडर्ड इनके, क्योंकि लास्ट 3 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट के आरटीपी, एमटी में जो थ्योरी क्वेश्चन जिस चैप्टर से आए हैं, वो यही 4-5 चैप्टर है। तो इनकी ज़रूर करके चले जाना, एक बार रीड करके चले जाना। अगर आपके पास फैकल्टी की थ्योरी के नोट्स है या कुछ भी है, एक बार रीड करके चले जाना, और वो क्वेश्चन फँस गया तो फ्री के मार्क्स, क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या है अकाउंट्स की थ्योरी में, अगर जो पॉइंट आपने 4-5 पॉइंट आपने लिख दिया और आसान थ्योरी, ये नहीं कॉस्टिंग की थ्योरी की तरह या एफएम की थ्योरी की तरह या ऑडिट की थ्योरी की तरह आपको रखना पड़ेगा, एक बार रीड करोगे समझ में आ जाएगा और फ्री के मार्क्स है। बायबैक से 8 से 12 मार्क्स का कंफर्म है, थ्योरी का भी लगा लो 4 से 6 मार्क्स का कंफर्म है, एवरेज 10 से 15 मार्क्स के बीच में आ जाएगा, जिससे बायबैक जनरली लास्ट 3 अटेम्प्ट में से 2 अटेम्प्ट में बायबैक एमसीक्यू में है। हो सकता है इस बार एमसीक्यू में आ जाए और थ्योरी का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए, तो आराम से 10 से 15 मार्क्स ये देके जाएगा। ठीक है? फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ है। अब आपने सारे चैप्टर ऑलमोस्ट कर लिए, थ्योरी कर लिया, बात है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में क्या है, तो 2 तरह के बताए, एक तो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड और ये स्टैंडर्ड जो बताया अगर टाइम है तो कर लेना, नहीं तो स्किप करना। हो सकता है एक आध स्टैंडर्ड इसमें से आ जाए, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है, तो आईसीएसई जनरली क्या करता है, जो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट में पूछ लेता है, वो अगले अटेम्प्ट में रिपीट नहीं करता। तो इसलिए इस स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आपको ना के बराबर देखने को मिलेंगे। एक आध स्टैंडर्ड पूछ सकता है, तो टाइम मिले तो जो एक आध स्टैंडर्ड आपको अच्छे से आता है वो कर लेना, बाकी किस्मत के भरोसे छोड़ देना। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसमें से भी क्या-क्या है, मैंने इस तरह से सीक्वेंस बनाया कि आपका इंपॉर्टेंट होता जाए। जैसे ईएस 1 पहले करो, फिर 5 करो, फिर 17 करो, फिर 11, फिर 24, फिर 4, 7 ऐसे करते जाओगे। इसमें से अगर 8-10 स्टैंडर्ड भी अच्छे से कर लिए, तो 20 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके हो जाएँगे। तो मैंने क्या किया है, स्टडी मेल के 3-4 क्वेश्चन डाल दिए, वो क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। बाकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, मैंने क्या अलग से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की पीडीएफ बना दी है, जिसमें सारे स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिए। उनके क्वेश्चन एक बार देख के चले जाओ, अच्छा ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन देख के चले जाओ। क्योंकि टाइम तो है नहीं कि आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो स्टडी मेल के क्वेश्चन एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करके चले जाओ, बाकी क्वेश्चन ऊपर देख के चले जाओ। तो ये 5 स्टेप फॉलो करोगे, आपके अकाउंट में 60 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है? ठीक है, अब कितने घंटे में हो जाएगा? अगर आपने, मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या-क्या है मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन कंसीडर किए, चाहे सिर्फ स्टैंडर्ड के अलावा, चाहे ब्रांच हो, चाहे अमालगेशन हो, चाहे आपका ए सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग हो, चाहे बायबैक हो, स्टडी मेल के क्वेश्चन ही डाले। आरटीपी, एमटीपी के क्वेश्चन क्यों नहीं डाले? कि यार देखो, जो पुरानी लिस्ट थी, जो जिन्होंने मुझसे पुरानी लिस्ट ली थी, उसमें 400 क्वेश्चन डेवलपर में डाले थे। भैया 400 क्वेश्चन, हाँ भाई, क्योंकि टोटल आपके 35 चैप्टर्स है, एवरेज आप 10 से 15 क्वेश्चन का एवरेज लोगे, तो 400 क्वेश्चन बनते हैं। मैं 100 क्वेश्चन नहीं देता कि भाई 100 क्वेश्चन कर लो, ये आ जाएगा। जो 100 क्वेश्चन देते हैं, उनके रिव्यू भी देख लेना। ये बंदा जो 300-400 क्वेश्चन इतने अच्छे क्वेश्चन देता है, उसके बाद पेपर नहीं आता। मैं रटवा के या शॉर्टकट से नहीं, मैं आपको लॉन्ग कट से पर शॉर्ट वे में आपको सीए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह से मैं बना उस तरह से वही कोशिश कर रहा हूँ। ये नहीं कि 100 क्वेश्चन कर लो, 200 क्वेश्चन कर लो, नहीं भाई। बट अब टाइम कम है, तो मैंने क्या किया, जो अच्छे-अच्छे क्वेश्चन, जो बेस्ट क्वेश्चन्स हैं, वो दे दिया और मॉड्यूल के क्वेश्चन डाले। मैं चाहता तो आरटीपी, एमटीपी के डाल सकता था। अब कुछ गधे हैं, कुछ मतलब नाम नहीं लूँगा, बोलूँगा तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाऊँगा, कुछ बच्चों की हरकतें दिखाऊँगा। आप खुद बोलोगे भैया ऐसे 2-4 लोग तो होते ही है।
तो मैंने क्या किया, सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चन डाले। मॉड्यूल में आपके लगभग 500 क्वेश्चन है। सारे चैप्टर के इलस्ट्रेशन, एग्जांपल और बैक क्वेश्चन मिला दो। थ्योरी के क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किए, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लगभग आपके 500 क्वेश्चन मिलते हैं। उस 500 में से मैंने सिर्फ 120 130 क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है। और यही 120-30 क्वेश्चन कर लोगे, आपको दिख जाएगा। बोलोगे भैया मॉड्यूल के क्वेश्चन आपने तो खुद के क्वेश्चन नहीं दिए। तो भाई पेपर आईसीएआई बनाता है, उसकी बुक से क्वेश्चन है। कुछ कहते हैं अरे भैया आपने तो मॉड्यूल के क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो भाई मैं किसके क्वेश्चन डालूं? एनसीईआरटी या सीबीएसई क्वेश्चन तो डालूंगा नहीं। अपने को और किसी फैकल्टी के बुक से क्वेश्चन आता नहीं है। पेपर तो मॉड्यूल से ही आता है। मॉड्यूल का मतलब आईसीएआई लेटेस्ट मॉड्यूल और आपके आरटीपी एमटीपी से आता है। और उसमें भी जो स्टैंडर्ड वाला पार्ट है ना, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट है, वो मॉड्यूल से कम आता है। बाहर के क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी से आता है। और जो चैप्टर वाले क्वेश्चन है, चाहे वो अमालगेशन हो, चाहे बायबैक हो, ये आपका जनरली आपके चैप्टर से देखने को मिलता है। तो इसलिए मैंने क्या आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन नहीं डाले। अमालगेशन ब्रांच, आपका कौन सा चैप्टर इंटरनल, इनके क्वेश्चन नहीं डाले, इनके मॉड्यूल के क्वेश्चन डाले। तो अगर आपने मॉड्यूल अच्छे से सॉल्व किया है, तो मान लो आपने ये क्वेश्चन कर लिया, हाँ ये मॉड्यूल के क्वेश्चन है, और ये 8-10 क्वेश्चन दिए चैप्टर वाइज, 3 से 4 क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। बाकी क्वेश्चन ये आसान थे मिले, इसको मैं स्किप कर लेता हूँ या ऊपर से देख के चले जाता हूँ। तो चैप्टर के लिए मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन डाले हुए हैं, और स्टैंडर्ड के लिए कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल के डाल दिए, कुछ मैंने आरटीपी एमटीपी डाल दिए। तो मॉड्यूल के क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस करके चले जाना, और आरटीपी एमटीपी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले वो देख के चले जाना। और जो 2 वाहियात लोग हैं, जिन 2 कौड़े के मतलब गाली देना भी मेरे लिए सही नहीं बनता। मैं दिखाऊँगा ना आपको उस बच्चों की व्हाट्सएप चैट। मैंने 1-2 बच्चों को पकड़ लिया था, जिन्होंने मुझे बहुत खराब-खराब कमेंट किया। जब मैंने उनसे पूछा, अगर उनके कमेंट पढ़ लोगे ना, अरे भैया आप तो सीए हो, यूट्यूब पे तो लोग गाली देते ही हैं। मतलब गाली देते हैं इसका मतलब आप किसी को भी गाली दे दो, किसी को भी स्कैमर, किसी को कुछ बोल दोगे। मैं दिखाऊँगा ना, आप सच में उन बच्चों को आप भैया आप गाली देते हो उनको, ये है ही ऐसे बच्चे। तो 2-4 ऐसे नमूने हैं। और मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ भाई, पेपर मॉड्यूल से ही आता है, तो मैं आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन मॉड्यूल से आता है, मैं अपनी बुक से क्वेश्चन सुनने दूँगा। ठीक है, उन उन बच्चों के लिए जो थोड़े हेट फैला रहे हैं, और 2-4 भी नहीं है, नाम नहीं लूँगा, इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ। एक ग्रुप है, एक पर्टिकुलर 4-5 बच्चों का, 10 बच्चों का ग्रुप है, जिनका खुद का कोई टेस्ट सीरीज़ वेस्ट सीरीज़ चलता है, कुछ टेलीग्राम से चलता है, और कहीं न कहीं उन्होंने मुझसे हेल्प माँगी, मैंने उनकी हेल्प उतनी उस लेवल की नहीं कर पाया। ठीक है, उस बात का वो लेके हेट फैला रहे हैं, कोई नहीं, उनकी अलग बात है। तो ये पूरी लिस्ट अगर आप 8 से 12 घंटे में कर लोगे, लिस्ट साफ-साफ बोल रहा हूँ चार्जेबल है। क्यों भैया? क्योंकि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इस लिस्ट के हम बस ₹300 ले रहे हैं। और ट्रस्ट में मैं आपको बहुत लिख के दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैंने बताया वो आप कर लोगे ना भाई, सच कह रहा हूँ, आपके 60 मार्क्स आएँगे। और दिल से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। मैं अगर आप बोलोगे तो मैं 10, 15, 20 बच्चों के रिव्यू दिखा सकता हूँ, उनके उनसे बात करवा सकता हूँ। आप उनसे बात करके देख लेना लास्ट अटेम्प्ट के भी, या इस अटेम्प्ट के भी बच्चों से भी बात करके देख लेना। वो बोलेंगे हाँ भैया की लिस्ट बहुत अच्छी है, बहुत पिन पॉइंट पे है। जो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, या जो ऐसे पूछ सकता है वही क्वेश्चन देते हैं। फालतू के क्वेश्चन भैया डालते हैं, और मॉड्यूल के क्वेश्चन ही आरटीपीएम के क्वेश्चन डालते हैं। अपनी बुक के क्वेश्चन तो आती भैया आएँगे नहीं, क्योंकि ऐसे पेपर ऐसे मॉड्यूल से बनाता है, आरटीपीएम से बनाता है, तो वही दिए। तो जस्ट ₹300 की लिस्ट है। 8 से 12 घंटे आपने मॉड्यूल एक बार अच्छे से या 2 बार अच्छे से सॉल्व किया है, तो अब 10 से 12 घंटे में, मैं कह रहा हूँ 15 घंटे लगा लो। 15 घंटे में इतने अच्छे सारे क्वेश्चन कर लोगे कि आपके अकाउंट्स में 60 मार्क्स आएँगे। लेकिन और जो ये 4-5 स्टेप बताए उसको अच्छे से कर लो, आपके आ जाएँगे। स्टिल कोई डाउट हो, मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर दो, नहीं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिंक, या व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिख ही रहा होगा, यहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो, नहीं तो मैं यूट्यूब पिन पे अपना कमेंट डाल दूँगा। और जो एक वीडियो डाली थी अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी की, वो वीडियो देख लेना। ट्रस्ट मी, आपके अकाउंट्स में 60 मार्क्स आ जाएँगे। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जब आप अच्छा जाएगा ना, आप खुद कमेंट करोगे भैया आप सही कह रहे थे, कि हमारे 60 मार्क्स आ जाएँगे, और आपके आएँगे 60 मार्क्स। ये 2-4 नमूने जो होते हैं ना, स्कैमर ये बोलते हैं, इनसे पूछा जब मैंने कि मैं क्या स्कैम करता हूँ, क्या करता हूँ, इनकी बोलती बंद हो गई। मैं आपको चैट दिखा सकता हूँ बोलोगे तो, उनकी बोलती बंद हो गई। फिर कहता है अरे, और जिस तरह से उन्होंने कैजुअल कैजुअल रूप में रिप्लाई किया ना, भैया चलता है, ये सब तो चलता है। आप यूट्यूब पे काम करते हो, आपको सहना पड़ेगा। भाई सहना पड़ेगा, मैं मान गया। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कुछ भी बोलो। और ऐसे बच्चे जिनकी मैंने हेल्प उस लेवल की करी, जो शायद कोई भी नहीं करता। चाहे वो 2-3 घंटे कॉल पे उनको समझाना हो, चाहे चैट के थ्रू समझाना हो। फिर जब वो बच्चे मुझे कुछ बोलते हैं, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। तो वो 2-4 ही नमूने, उनके चक्कर में सबको स्पॉइल नहीं कर सकता। तो ये लिस्ट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, ₹300 की मैं पहले बता रहा हूँ, आराम से मुझे डीएम करो। कोई भी डाउट अपनी सारी क्वेरी सॉल्व कर लो, उसके बाद मुझसे ये लिस्ट ले सकते हो। और मॉड्यूल के क्वेश्चन डाले, मॉड्यूल का क्वेश्चन मेंशन कर दिया है, वही क्वेश्चन करना है। और आरटीपी एमटीपी का जो स्टैंडर्ड वाला पार्ट है, सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट, वो डाल दिया है, वो कर लोगे, आपके अकाउंट में 60 मार्क्स आ जाएँगे। वीडियो यहाँ तक आपने देख ली है, तो भैया लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे इतना ही ढेर सारा प्यार देना, ताकि मैं ऐसी अच्छे-अच्छे कंटेंट आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को यहीं पे देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।